Greeting dear students. I hope all of you understood the numericals of spherical mirror that we discussed in the last module. So now we will continue with the topic of numericals of mirror formula or numerical of chapter 10 light. So again we will discuss two more numerical based upon the mirror formula. Again we will divide them into two. What is given in this statement, what we have to find out. So first thing that is given is it is a concave mirror. कि हमारे पास क्या है, we have a concave mirror produces 3 times magnified real image. तो वो क्या बोल रहे हैं कि कॉनकेव मिरर है, वो 3 टाइम मैग्नीफाइड एक रियल इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट की, प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड. सो व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, वो एक इमेज बना रहा है, वो कितने टाइम मैग्नीफाइड इमेज बनी है, 3 टाइम. सो मैग्निफिकेशन गिवन इज 3. यूनिट तो होगी नहीं इसकी कुछ भी, तो मैग्निफिकेशन गिवन इज 3. Which sign we have to use, plus or minus? Plus sign or minus sign, that will be decided by the real image. How? Here I will be using the plus sign. Why I am using the plus sign? Look here. What is the formula of magnification? HI by HO. कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI by HO, हाइट ऑफ इमेज by the height of object. क्लियर? बाय द कार्टेशियन रूल वी आर क्लियर कि HO का साइन तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव. अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस होगी या माइनस होगी, वो किस चीज से डिसाइड होगी, बाय द हाइट ऑफ इमेज. अब इमेज के बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि इमेज का साइन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस वैल्यू वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल. कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ दिस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर भी डिस्कस कि व्हेनेवर रियल इमेज इज फॉर्म, जब भी रियल इमेज बनेगी इट विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड. वो हमेशा कहाँ बनती है, एक तो फ्रंट में बनती है और हमेशा कहाँ बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे. तो जब हम इसकी हाइट मेजर करेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएगा, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन. तो टोटल जो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जो भी वैल्यू गिवन है. आई होप व्हाई आई हैव यूज्ड द इनकरेक्ट साइन. m इज माइनस दैट वी हैव टू यूज. Accidentally I use the sign plus. Why? Because it is incorrect. So what is given? Image is real image. Why magnification for real image is negative? Because क्योंकि magnification का फॉर्मूला क्या है, HI by HO. HO की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. M का साइन प्लस होगा या माइनस, कौन डिसाइड करेगी, हाइट ऑफ इमेज. अगर हमारी इमेज क्या है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के लिए फिर हमको कौन सा साइन लेना पड़ेगा, हाइट नीचे हो जाएगी, तो उसके लिए फिर हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस. तो रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन माइनस में होगा इफ द इमेज इज वर्चुअल, एंड वी आर ऑल क्लियर कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. तो उसका साइन, वर्चुअल इमेज कहाँ होती है, ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो उसकी हाइट क्या लेंगे हम, पॉजिटिव. तो यहाँ पे फिर हमारा HI बाय HO, तो मैंने बताया HO का साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर वो वर्चुअल इमेज है तो ऊपर बनेगी तो वो भी पॉजिटिव. इन दैट केस द मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव. सो क्लियर टू एवरीवन. सो हियर वी हैव टू राइट m इज इक्वल टू -3. Why I have used -3? I hope it is clear to everyone. If you want to write this, you can write this. Take the screenshot, then I can erase it. So m is equal to -3. First thing which is given, I have already written, object placed at 10 centimeter. तो object is always on the left hand side, और u की वैल्यू हमेशा हमको क्या लेनी होती है, माइनस में. तो u is given -10 centimeter in front of it. Where is the image located?
तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u. वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन. m is given, yes. u is given, yes. What we have to calculate? We have to just calculate the value of v. So first we will put the value. What is m? माइनस 3. माइनस पहले से है इस फॉर्मूले में, और v की वैल्यू क्या है? दैट वी हैव टू कैलकुलेट v. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द put the value of u which is given minus 10. so minus 3 minus 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 क्या हो जाएगा? प्लस v is equal to सॉरी v by 10. माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मैं कोई भी साइन नहीं लगाने वाला. नाउ यहाँ 1 है, नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो v is equal to minus 3 into 10 and v is equal to minus 30 सेंटीमीटर. तो अगर आपका सोल्यूशन किस में आया? माइनस में आया, तो इस चीज से आपका वेरीफाई हो जाएगा कि बिकॉज रियल इमेज है, रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और फ्रंट में जब बनेगी तो साइन हमेशा क्या रहने वाला है? माइनस में रहने वाला है. दैट इज प्रूव बाय दिस कैलकुलेशन कि v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर. So the main thing is about in this numerical is why I have took the sign of m minus 3. I hope this is clear to everyone ki why I took the value of magnification minus 3. Rest is simple. You just have to put the values and solve it. So take the screenshot for the solution of first numerical. Sorry. Next is the second one. Listen carefully about the statement. What is given? A dentist mirror. तो वहां पे आपको it is not mentioning whether it is concave mirror or whether it is convex mirror. तो वो नहीं बता रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? We discussed this topic during the uses of spherical mirror. डेंटिस्ट मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर, नॉट द कॉन्वेक्स. क्योंकि डेंटिस्ट को क्या करना है? जो कैविटी वगैरह है उसको मैग्नीफाई करके देखना है, तो फिर वो कौन सा मिरर यूज करेगा? कॉनकेव मिरर. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो मिरर हमारे पास कौन सा है? कॉनकेव मिरर. whether you have to draw the diagram or not, it will be mentioned in this statement. Why I am drawing the diagram in each and every numerical? So that it will be easily understood. आसानी से समझ आ जाए आप लोगों को. That is why I am drawing the diagram. If it is not mentioned in this statement that you have to draw the diagram, so there is no need to draw the diagram. It is just I am taking this diagram so that it will be easily understood. So numerical is dentist mirror. Dentist mirror है center of curvature, focal point, pole. Has a radius of curvature 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या होती है? पोल से लेके सेंटर के बीच में. सो r is given 3 centimeter. In no numerical or no form in any of the formula, either of mirror formula or linear magnification, we don't use the r. So we have to use the relationship r is equal to 2f. What is the value of r? 3 into 2f. So f will be equal to 3 by 2. Now one thing is missing in this statement here. So one thing that is missing here, the focal length is minus 3 by 2 centimeter. Look at your mirror. What type of mirror is this? Concave. And focal point is in front of the mirror, and we have to measure in the direction opposite to that of light. लाइट की डायरेक्शन ये है, हम किधर जा रहे हैं? अपोजिट साइड में. तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? minus 3 by 2. The most common error is student don't put the minus sign here. So be careful. f is equal to minus 3 by 2. Next is read the how far must it be placed from a small dental cavity. तो small dental cavity हमारी ऑब्जेक्ट हो गया. वो बोल रहा है कि इसको जो मिरर है उसको डेंटल कैविटी से कितनी दूर रखें. तो वो क्या पूछ रहा है कि हमको u की वैल्यू निकालनी है. कि डेंटल कैविटी क्या है? ऑब्जेक्ट है. वो कह रहा है कि मिरर को ऑब्जेक्ट से कितनी दूर रखें, so that to give a virtual image. One more thing which is given is the image formed is virtual of cavity magnified 5 times, and magnification is given 5. Now the next thing is whether I have to use plus sign or minus sign. So I have already explained in the last question, if the image is real then we have to use minus sign with the magnification,
if the image formed is virtual. It is clearly mentioned here in this statement, the image formed is virtual. So for virtual we have to take the sign plus. Magnification given is plus 5. Now what is given in this statement? Focal length is given, magnification is given, we have to calculate the value of u. So either there are only two formula, 1 by f is equal to 1 by v plus u, second is m is equal to minus v by u. अब हम चाहे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें या इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, बिकॉज फॉर दी एवरी कैलकुलेशन एटलीस्ट 2 पैरामीटर शुड बी गिवन. तो किसी भी फॉर्मूले को चेक कर लो, 2 पैरामीटर हमारे पास है ही नहीं. ठीक है, अगर इफ वी यूज दिस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज गिवन, यस, बट either v is not given or u is, both are not given. v भी नहीं दे रखा, u भी नहीं दे रखा किसी स्टेटमेंट में. You can see there. If you use this formula, focal length, yes it is given, but not either v is not given or u is not, दोनों ही नहीं दे रखे. तो how we can solve this numerical? So you think about it. So we will use, look here, what is given? M is given plus 5. Why it is plus 5? I hope it is clear to everyone. First I will use this formula. M is given plus 5 minus v by u. Now cross multiply it, minus, when you cross multiply it, minus v is equal to 5u or v is equal to minus 5u. This relationship we can derive from this equation. M is equal to minus v by u, कि v की वैल्यू कितनी है? 5 times the value of u. Now what I will do now, I will put this value here in the mirror formula, because I have to only calculate the value of u. तो मैंने v को किस में कन्वर्ट कर दिया? u के अंदर कन्वर्ट कर दिया. Now I will use this formula, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Now 1 by minus 3 by 2 is equal to, now I am putting the value, f is given in this statement, minus 3 by 2, 1 by, in place of v, what I will write? Minus 5u. So minus 5u plus 1 by u. Now I will simplify it. minus 3 by 2, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर. तो कितना हो जाएगा? minus 2 by 3 is equal to, now I will take LCM. LCM will be 5u. So it will be, माइनस साइन था, ये ऊपर आ जाएगा, तो it will be minus 1 plus 5. It will be equal to 4 by 5u. So now you can simplify it. What is it? Minus 2 by 3 is equal to 4 by 5u. Now cross multiply it. So after cross multiplication, what you will get? Minus 2 into 5u, 3 into 4. So minus 2 into 5, minus 10u is equal to 12. Now u is equal to 12 by 10. तो माइनस साइन भी साथ में आएगा, ये आ गया. नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, u will be equal to minus 1.2 centimeter. So I hope the solution of this second numerical is clear to everyone. Now I am again repeating the solution of second numerical. One thing that is not given in this statement is, it is not mentioned whether the mirror is concave or convex, but it is given a dentist mirror. So here you should know about the uses of either concave or convex. तो dentist mirror कौन सा होता है? Concave. तो concave mirror और dentist mirror, radius of curvature is given 3 centimeter. So I have written 3 centimeter. Then I use the relationship r is equal to 2f. So by solving this, I got f is equal to 3 by 2. But we have to use the sign because f left hand side में है, minus 3 by 2. Magnification which is given plus 5. So plus 5 magnification. Why I have used the plus 5? Because the image form is virtual. Why we have to use plus sign? Already explained in the first question. Next is what we have to calculate the value of u. तो हमको
वी ओनली हैव टू फॉर्मूलाज, फर्स्ट एंड सेकंड। अब कौन सा यूज करें, किसी को भी यूज करके हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सो दैट इज व्हाई आई फर्स्ट पुट द वैल्यू 5 here minus v by u. So v is equal to minus 5u because I am converting all the parameter into the value of u, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, u. So next I will put v is equal to minus 5u into the mirror formula. Then I only simplified it and solved it, and the value of u is minus 1.2. And if you know about the ray diagrams, so you can verify this. This answer is correct. You can verify on your own. Look here. Now I am drawing a rough diagram. Pole. You can see here f is equal to 3 by 2. तो वो कितना हो गया एक तरह से? Here it is the f, here it is the c. What is the r? ये डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ये कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 1.5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल रहे हैं, इमेज कितनी बननी चाहिए, कौन सी बननी चाहिए? वर्चुअल। एंड लास्ट रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है कि वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में बनती है, जब उसको हम फोकल पॉइंट और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखते हैं। नाउ यू कैन चेक योर सोल्यूशन। u की वैल्यू क्या आई है? 1/2। तो 1/2 कहाँ होगा? यहाँ कहीं पे। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? बिटवीन फोकल एंड पोल ऑफ द मिरर। सो इट मीन योर आंसर इज करेक्ट। So you can, if you know about the ray diagram, you can verify it. अगर आपको रे डायग्राम नहीं पता है क्या है, तो you cannot verify your answer. So clear to everyone? Now you can take the screenshot for the second numerical solution and can write in your fair notebook. So thank you students.